ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से, क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा की 10वें स्कंद की 24वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधा वर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं 24वें अध्याय में इंद्र यज्ञ को त्याग, गोवर्धन पूजन कियो सबन सहित अनुराग, यही विधि आनंद दीत हरि ब्रज में करत विलास, बीत गयो कुछ काल पुनि लागो कार्तिक मास। श्री सुखदेव जी बोले कि हे पृथ्वीनाथ, हे राजा परीक्षित, यशोदा नंद आदि सब गोपों को बुलाकर कहने लगी कि तुम सब दिवाली की धूमधाम में लग रहे हो और कल को इंद्र की पूजा का दिन है, उसका किसी को ध्यान भी नहीं। जिसकी कृपा से हमारे घर किसी बात की कमी नहीं, उसकी कृपा से दूध और दही की नदी बह रही है और मथनियों का शब्द मेघ के समान गरजता रहता है। उसी की कृपा से 2 पुत्र हमने पाए हैं, उसी ने हमारे सैकड़ों विघ्न मिटाए हैं, उसी की कृपा से संपूर्ण ब्रज में बढ़ाई हो रही है और वह सुरपति हमारा कुल पूज्य और गोप गायों की रक्षा करने वाला है। बड़े आश्चर्य की बात है जो उसी को तुम सब भूल गए। भली दिवाई मोहि सुधी कहत महरिसो नंद, भूल गए हम देव को काज मोह वश मंद। हे प्रिय, हे यशोदा, मुझसे जो यह अपराध हुआ वह अनजाने में हुआ, परंतु यह बात अच्छी है, अभी वह दिन नहीं आया। तुम कुछ संदेह मत करो, मैं सुरपति इंद्र को प्रसन्न कर लूंगा। हे राजा परीक्षित, सब काम छोड़ नंद जी हाथ जोड़ सिर नाय, विनय करत सुरराज सो तुमको गयो भुलाय, क्षमा कीजिए मोहि प्रभु। इस प्रकार इंद्र की विनय करके बड़े बड़े गोपों को बुलाकर कहा कि इंद्र की यज्ञ के दिन समीप आ गए और मैं मोह ममता के वश में ऐसा लीन हुआ कि किसी बात की सुधि बुद्धि नहीं रही, परंतु आप भी मुझसे ही हो गए, जो कुछ भी ध्यान न रहा। अब शीघ्र सब मिलकर इंद्र पूजा का प्रबंध करो। नंद जी के वचन सुनकर सब गोप अपने अपने घर पकवान मिठाई बनाने लगे और इधर यशोदा मैया भी अपने घर पूरी, कचौड़ी, लुचई, मोहन भोग, अमृति, पेड़े, पुए, पपड़ी, पायस, लापसी, मोदक, बेकुंठी, मालपुए, कतरी, गुंजा आदि अनेक प्रकार के षडरस व्यंजन बनाने लगी और छिपा छिपा कर रखने लगी। तभी कहते हैं सेंत सेंत अति नेमिसो धरत अछूते जात, शाम कहूं पर से नहीं यह मन माहि डरात,
शंक करत मन माही, सुरपति पूजा जानि जिय, यशुमति जानती नाही, सब देवन के देव हरि। खेलते खेलते कहीं से बाहर से श्री कृष्ण और बलराम जी भी वहां आ गए। देखा तो सब गोप ग्वाल अपने अपने घर पकवान, मिठाई इत्यादि भांति भांति की सामग्री इकट्ठी कर रहे हैं। सब प्राणियों की आत्मा भगवान सर्वव्यापक, सब बातों की जानने वाले जानते भी थे कि इंद्र की यज्ञ का प्रबंध हो रहा है। तो भी नंद रानी से पूछने लगी कि हे माता जी, हे मैया, आज क्या है जो घर पर पकवान मिठाई बन रही हैं और तुम भी बड़ी धूमधाम में हो? मुझे समझा कर कहो कि यह क्या भेद है जिससे मेरे मन का संशय मिटे। तब यशोदा मैया बोली कि हे पुत्र, हे कान्हा, इस समय मुझको अवकाश नहीं। यह सब वृतांत तुम अपने पिता बाबा से जाकर पूछो, वह तुम्हारा सब संदेह दूर कर देंगे। यह सुनकर नंद जी के पास जाकर श्री कृष्ण बोले कि हे पिताजी, हे बाबा, आज क्या है जो सब ब्रज में कड़ाही खड़क रही है और अनेक अनेक प्रकार से व्यंजन बन रहे हैं। सब ठोर ठोर कोलाहल मच रहा है और ग्वाल बाल चारों ओर भागे भागे फिरते हैं। क्या उत्सव है? किस देवता के नाम का यज्ञ है? क्या इसका फल होगा? कौन से देवता का पूजन है? क्या क्या उसमें गुण है और कौन इसका अधिकारी है? किस किस वस्तु से यज्ञ होता है? हे पिताजी, मुझे इस बात के सुनने की बड़ी अभिलाषा है। सज्जन पुरुष सब प्राणियों में और स्थानों में आत्मा को देखते हैं। उनसे कोई कर्म छिपा नहीं है और छिपाने के योग्य भी नहीं है। साधु पुरुष अपना बीराना कुछ नहीं समझते, उनकी समदृष्टि है। मित्र, उदासीन या वेरी कोई भी हो, उनका कोई नहीं होता। उदासीन तो शत्रु के सदस्य वर्जित हैं। सुहृद आत्मा की समान मानना चाहिए, इससे उसको अवश्य सम्मति में साथ कर लें। यह प्राणी जानकर भी कर्म करता है और बिना जाने भी कर्म करता है, परंतु जानकर जो करता है उसका फल तत्काल मिलता है और जो बिना जाने कर्म करता है उसका कार्य किसी प्रकार सिद्ध नहीं होता। आपने जो यह यज्ञ का अनुष्ठान कर रखा है वह शास्त्र की रीति से किया है अथवा लोक रीति से किया है, और यह रीति आपकी यहाँ परंपरा से चली आती है या आज किसी ने नई नई आपको बताई है? यह आपसे मेरा निवेदन है कि आप कृपा करके मुझसे कहो। श्री कृष्ण के गंभीर वचन सुनकर नंद राय जी बोले कि हे बेटा, क्या यह वृतांत तुमने आज तक नहीं सुना? मेघ रूप भगवान इंद्र हैं और मेघ ही उनकी प्यारी मूर्ति हैं। वही प्राणियों की प्राण की रक्षा करने वाला है और संतोष देने वाले जल की वर्षा करता है। मेघों का राजा भगवान इंद्र है, उसको हम भी और संसार के दूसरे पुरुष भी उसी मेघपति के बरसाए हुए जल से उत्पन्न हुआ जो अन्न होता है, उसी से ये यजन करते हैं। उसके करने से देवता पितृ प्रसन्न होते हैं। अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धि उत्पन्न होती है। वन फूलते हैं, तृण घास उत्पन्न होता है, उसी से पशु पक्षी जीव जंतु आनंद पाते हैं। और उस यजन करने के उपरांत जो शेषान्न रह जाता है उसी की प्राप्ति के लिए अपनी जीविका करके धर्म करते हैं और धर्म अर्थ काम मोक्ष का सेवन करते हैं। अन्न शेष ले पुनि सबे, कुल युत करे आहार, अर्थ धर्म अरु काम हूँ, ताते होत अपार। हे पुत्र, हे कान्हा, यह इंद्र यज्ञ की रीति हमारी यहाँ परंपरा से चली आ रही है। कुछ आज की ही पंडितों ने नहीं बताई, जो धर्म परंपरा से चला आता है और जो मनुष्य काम लोभ भय द्रोह से उसको छोड़ देते हैं, उन पुरुषों का कभी कल्याण नहीं होता। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, नंद राय जी और वृद्ध वृद्ध ब्रजवासियों के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र इंद्र के ऊपर अत्यंत क्रोध करके उनका मान घटाने के लिए अपने पिता नंद राय जी से कहते हैं। श्री भगवान बोले कि हे पिताजी, कर्म से ही प्राणी जन्म लेता है और कर्म से ही देह का त्याग करता है। सुख दुख भय कल्याण कुशल ये सब कर्म के ही अधीन है। भांति शेम सुख दुख सकल, होत कर्म ते तात, बिना कर्म ते होत नहीं, कबहु नहीं कोई बात। कर्म ही ईश्वर कर्म गुरु,
कर्म ही जगत प्रधान। ताते पूजहु कर्म को, अहे ईश नहीं आन। कोई कोई मत वाले ऐसा कहते हैं कि ईश्वर प्राणियों के लिए हुए कर्मों के फल का देने वाला है। इससे तो यह सिद्ध हुआ कि ईश्वर कर्मों के वशीभूत हैं। जैसा कर्म जिसने किया वैसा ही फल मिला। ईश्वर अपनी ओर से कुछ नहीं कर सकता। इस बात से यह निश्चय हुआ कि फल की सिद्धि देने वाला कर्म ही प्रधान रहा। इसलिए कर्म ही जब मुख्य ठहरा तो फिर ईश्वर क्या वस्तु है। उसे तो ऐसा समझो कि जैसे बकरी के कंठ के स्तन। जब कर्म ही प्रधान ठहरा तो इंद्र से क्या प्रयोजन। जब सब प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार भोग भोगते हैं, पूर्व जन्म के संस्कार जन्य जो कर्म होते हैं उनको इंद्र भी किसी प्रकार नहीं घटा बढ़ा सकता। प्राणी स्वभाव के वशीभूत हैं और स्वभाव को वर्तते हैं। देवता, असुर, मनुष्य ये सब स्वभाव के ही वश में हैं और कर्म की प्रवृत्ति भी स्वभाव के अधीन है। तो फिर उस प्रवृत्ति के ईश्वर की कुछ आवश्यकता नहीं। यह जीव कर्म से ही छोटे बड़े देह को पाता है और त्यागता है। कर्म ही शत्रु हैं, मित्र हैं, कर्म ही गुरु हैं, कर्म ही ईश्वर हैं। इसलिए स्वभाव में स्थित होकर अपने कर्मों का अनुष्ठान करें, यही मुख्य है। यद्यपि देवता ने नाम से यज्ञ, व्रत, पूजन, हवन की क्रिया सब उसे करने का ही नाम कर्म किया है। यद्यपि तुमको यह संदेह हो कि बिना देवता के हमारा कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, वही हमारा कार्य करता है, तो देवता कर्म के ही अधीन ठहरा। देखो, तुम किसी देवता का नाम लेकर अग्नि पर दूध का पात्र रख दो, वह दूध उठ जाएगा, और देवता का नाम नहीं भी लो तो भी वह उठ जाएगा, परंतु बिना अग्नि पर धरे किसी प्रकार नहीं उठ सकता। तो मुख्य कर्म ही ठहरा, क्योंकि बिना कर्म कुछ नहीं हो सकता। अनायास पूर्वक कर्म की पूजा करें, और जिससे जिस पुरुष का निर्वाह हो वही उसका देवता है। जो पुरुष एक पदार्थ का सेवन करके दूसरे पदार्थ का सेवन करते हैं, वे पुरुष कभी कल्याण को नहीं पाते। जैसे व्यभिचारिणी स्त्री पुरुष का सेवन करके कल्याण को नहीं पाती। हे पिताजी, चारों वर्णों को चाहिए कि अपने धर्म पर आरूढ़ रहे। ब्राह्मण को चाहिए वेद पढ़े और उसी से अपनी आजीविका करें। क्षत्रिय को चाहिए कि पृथ्वी की रक्षा करें। वैश्य व्यापार आदि से अपना उदर पूर्ण करें, और शूद्र को चाहिए कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करके अपना उदर पूर्ण करें। खेती, वाणिज्य, गोरक्षा और ब्याज लेना, यह 4 प्रकार की वैश्य की जीविका है। इन चारों में से हमारे तो सदा गायों से ही जीविका है। जब गाय हमारे पुरुषाओं के अधिक हुई तो यह गोकुल हुआ, उसी से हमारे कुल का नाम गोप हुआ। फिर इंद्र बपुरा कौन है? इंद्र का पूजन करना तो जानबूझकर धर्म का मार्ग छोड़ देना है। इंद्र के पूजन से कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वह मोक्षदायक और विपत्ति में सहायक होने लायक नहीं। अच्छा, आप ही बताओ कि इंद्र ने किसकी मुक्ति की और किसको उसने परम पदवी दी। हाँ, इतनी बात है कि जो सो यज्ञ करता है वह इंद्र हो इंद्रासन का भागी बनकर सुरपति कहलाता है। इन बातों से कुछ ईश्वर नहीं बन सकता। जब दैत्यों से हारता है तब न जाने कहां कहां भागा भागा फिरता है, और कौन कौन सी गुफाओं में छिप छिप कर अपनी विपत्ति के दिन पूरे करता है। हे पिताजी, ऐसा कभी मत समझना कि हमारी गायों की वृद्धि और आजीविका इंद्र के ही अधीन है, क्योंकि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन्हीं 3 गुणों के विश्व का पालन, उत्पत्ति और नाश होता है। इन रजोगुण से स्त्री पुरुष मिलकर त्रिविध जगत उत्पन्न होता है। रजोगुण की प्रेरणा से मेघ सर्वत्र स्थानों पर जल बरसाते हैं, उसी जल से प्रजा की जीविका होती है। इंद्र इसमें क्या कर सकता है? ताते जीवन प्रजन को होत सिद्ध सब काज, पिता व्रता ही पूज कर कांकरी हो सूर्यराज। हमारे तो पूर्व देश, नगर, ग्राम, घर कुछ भी नहीं है। हे तात, केवल वन ही हमारा घर है और सदा वन और पर्वतों में हमारा वास है। इसलिए गौ ब्राह्मण की सेवा करनी उचित है और पर्वतों का पूजन करना चाहिए, जिससे हमारी गायों को और हमारा पालन पोषण होता है।
हमारे समीप सब पर्वतों में श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत है, उसी के यज्ञ का आरंभ करो। जो इंद्र के यज्ञ के लिए सामग्री इकट्ठा की है, उसी सामग्री से गोवर्धन जी के यज्ञ को प्रारंभ करो। खीर से आदि लेकर दाल तक अनेक अनेक प्रकार के व्यंजन बनाओ। गेहूं की पूरी, कचौड़ी, उड़द मूंग की दाल, कड़ी, पकौड़ी, रायता, चुनोरी, शाक, बासमती के चावलों का भात, दूध, दही, रबड़ी, मलाई और सब गायों का दूध इकट्ठा करो। वेद के पढ़ने वाले ब्राह्मणों को बुलाकर हवन की सामग्री मंगवाकर अग्नि में होम कराओ और उन ब्राह्मणों को भांति भांति के अन्न, गोदान, दक्षिणा दो और अलंकार पहनाओ। और दीन भिखारी, कुत्ते, चांडाल आदि से लेकर पतित तक को यथा योग्य भोजन कराओ। गायों को घास दो, गोवर्धन पर्वत को बलिदान दो। अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण पहन, चंदन का तिलक लगाकर नए नए वस्त्र धारण करके श्रृंगार बनाओ। गो ब्राह्मणों की, अग्नि पर्वत की प्रदक्षिणा करो। हे पिताजी, मेरा तो यह मत है कि आगे आपकी इच्छा हो सो कीजिए। यह गो ब्राह्मण और गोवर्धन पर्वत का यज्ञ मुझको अत्यंत प्रिय है। श्री सुखदेव जी बोलते हैं कि हे राजा परीक्षित, इंद्र का गर्व दूर करने के लिए काल रूप भगवान का वचन सुनकर नंद आदि गोपों ने और सब व्रजवासियों ने परस्पर कहा कि यह बालक देखने को तो छोटा है, परंतु इसकी बुद्धि बड़ी गंभीर है। उन्हीं हरि को मुख चूम कर हंसी बोले नंद राय, लाल कहीं जो बात तुम सोई करहूं उपाय। हे पुत्र, हे कृष्ण, मैं तेरा वचन किसी प्रकार नहीं फेर सकता और न कोई और फेर सके। जो बात तुमको अच्छी लगे, हम सब उसी में प्रसन्न हैं। इस बात को सुनकर बड़े बड़े जो वृद्ध गोप थे, वे सब कहने लगे कि कृष्ण सत्य कहता है, हमारा इंद्र से क्या प्रयोजन है। हमको तो नदी, पहाड़, वन सदा बने रहे। तभी कहते हैं, अहो नंद सोई कीजिए, कान्ह कहें जो बात, सब व्रजनन मिल पूजिए, गोवर्धन चल प्रात। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, जैसे जैसे मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उसी प्रकार सब व्रजवासियों ने स्वीकार कर लिया। नंदराय ने एक दूत को बुलाकर सब व्रज में कहला भेजा कि कल प्रातः ही गोवर्धन पर्वत की पूजा होगी। जिस जिसके घर में इंद्र की पूजा के लिए सामग्री बनाई गई है, वह सब सामग्री लेकर प्रातः काल ही गोवर्धन पर्वत पर चलना होगा। अगले दिन सब व्रजवासी प्रातः काल ही उठ यमुना जी पर जाकर स्नान ध्यान करके संध्या तर्पण से निश्चिंत होकर नंद जी की आज्ञा अनुसार सब अपनी अपनी पूजन की सामग्री बड़े बड़े थालों परातों में धर धर कर ढोल दमामे बजाते हुए, शंख ध्वनि करते हुए सब अपने अपने मंदिरों से निकल निकल कर यमुना जी के तट पर इकट्ठे होते हैं और अच्छे अच्छे वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाकर गायों को आगे करके स्वस्ति वाचन कराएं। नंदराय जी भी सब पूजा की सामग्री हाथ में फूलों की माला लिए बड़ी धूमधाम से भांति भांति के बाजे बजवाते गोविंद के गुण गाते गोवर्धन पर्वत के निकट पहुंचे। प्रथम ब्राह्मणों का पूजन कराया, गायों को हरी हरी दूब डलवाई, पर्वत के चारों ओर और सोहनी दीवाएं ठोर ठोर पाटंबर बिछवा दिए गए। प्रथम ब्राह्मणों से पूजन कराकर वेद विधान सहित पंचामृत से अनहवाए भांति भांति के वस्त्र आभूषण पहराए और अगर तगर, चंदन, कपूर, केसर, कस्तूरी जल में मिलाकर गिरिराज पर छिड़काव करवाया। फिर मालती, मदन, वाण, गेंदा, गंधराज इत्यादि अनेक प्रकार के फूलों के हार आभूषण पहनाकर गिरिराज को अर्पण किए। खुले फूल भर टोकर न और दिए चढ़ाय, शेलनाथ के मध्य जनु सुमन शेल दर्शाय। फिर धूप दीप निवेद्य, चंदन, अक्षत, पान, सुपारी गिरिराज के आगे धरकर आरती करके मिष्टान के ढेर चढ़ाने लगे। इतनी मिठाई चढ़ी कि संपूर्ण पर्वत ढक गया और दूध, दही, द्रत इतना चढ़ाया कि नदियां बहने लगी और जहां तहां अनेक रंग के थान तान दिए गए। उस समय गिरिराज ऐसे शोभायमान जान पड़ते थे मानो भगवान विराट श्री कृष्ण चंद्र से मिलने को आए हैं। उस अद्भुत शोभा को देखकर ब्रजवासी प्रसन्न होकर
गिरिराज की प्रदक्षिणा देने लगे। उस समय सुंदर गोपों की स्त्रियां कोमलांगी, जिनसे पांवों को नहीं चला जाता था, वह गाड़ियों रथों में विराजमान थी और बड़े बड़े चलने वाले बैल उन रथ और गाड़ियों में जुत रहे थे और वह श्री कृष्ण चंद्र की चरित्र गाती चली जाती थी और जहां कहीं मार्ग में ब्राह्मण मिल जाते थे उनको दक्षिणा दे देकर आशीर्वाद लेती थी और गिरिराज की परिक्रमा देती थी। वहां ब्रजवासियों की प्रतीत कराने के लिए श्री कृष्ण ने एक और नया कौतुक किया, अपना दूसरा रूप और प्रकट किया कि मैं ही हूँ गोवर्धन पर्वत, अतिशय बृहत शरीर, बड़ी लंबी लंबी भुजाएं, बड़ा चौड़ा लंबा मुख, अखंड प्रकाश, महास्थूल जंगा और जानू और शेर के शिखर के समान शीश, रत्न जटित मुकुट धरे हुए, आभूषण पहने, कंठ में वनमाला पीतांबर धारण किए हुए गिरिराज की कंदराओं में से निकलकर बोले, भयो यज्ञ सब सफल तुम्हारो, लखो रूप प्रत्यक्ष हमारो, अस कहीं अपना हाथ पसारा, लाओ भोजन विविध प्रकारा। फिर तो सब गोप गोपी भोजन की थाल और पराते उठा उठा कर गिरिराज को पकड़ाते जाते थे और वह प्रसन्न हो होकर खाते थे और प्रत्येक भोजन की प्रशंसा भी करते थे। निदान जो कुछ पकवान मिठाई नंद आदि ब्रजवासी ले गए थे उन सबको निर्वार प्रसाद मात्र छोड़ दिया। तब तो श्री कृष्णचंद्र सबसे पुकार कर कहने लगे कि हे पिता, हे भातृगण, देखो गिरिराज ने आज के सा प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिया और तुम्हारे ऊपर अनुग्रह किया। देखो अपने गिरिराज का कौतुक, कभी इंद्र ने भी इस प्रकार प्रकट होकर दर्शन दिया था और अपने हाथ से इस प्रकार क्या कभी भोजन किया था। यह गोवर्धन नाथ अपने पूजने वालों पर सदा दया दृष्टि रखते हैं और जो कोई ब्रजवासी इनका तिरस्कार करने वाले हैं उनको सिंह सर्पादिक रूप से कालकोर कर लेते हैं। इसलिए अपने और गायों के मंगलार्थ इनको बारंबार नमस्कार और दंडवत करो। देख प्रत्यक्ष गुवाल सब, गोवर्धन को रूप, धन्य धन्य लागी करण, कौतुक पेख अनूप। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, नंद आदि सब ब्रजवासी छोटे बड़े एक बार जय जय शब्द उच्चारण करके उठे और सिर झुका झुका कर सबने उन गोवर्धन जी को दंडवत प्रणाम किया और परस्पर कहने लगे कि श्री कृष्ण बालक नहीं, कोई अवतार हैं। हमने ऐसा प्रत्यक्ष रूप कहीं नहीं देखा और न आज तक कानों से सुना जो अपने हाथों से प्रसाद कोई देवता खाता हो। ललिता और विशाखा ने जाकर राधा से कहा, हे सखी, गोवर्धन ने प्रकट होकर सब ब्रजवासियों का भोजन खाया। इस बात को देखकर सब नर नारी चकित हो गए, परंतु अरे हे आली, यह सब कौतुक उसी छलिया वनमाली के हैं। वह तो सदा का बहरूपिया है। अपना दूसरा रूप गोवर्धन जी में प्रकट करके ऐसी घटत लगाए कि सब ब्रजवासियों की पकवान मिठाई चाट कर बैठा और भोजन करके फिर वहां से अंतर ध्यान हो गया। हे सखी, मैंने सब लक्षण मिला लिए हैं, यह सब कर्म उसी ठगिए के हैं। तभी कहते हैं, जैसे कान्हा श्याम तनु सोहे, तैसो ही गिरिवर मन मोहे, तैसे ही कुंडल तैसे ही माला, तैसे ही चंचल नयन विशाला, तैसे ही मुकुट पीत पट तैसो, नखसिक रूप श्याम को जैसो, जैसो हे मन मोहन प्यारो, सोई लक्षण गिरि माहि निहारो, आप ही करि श्याम चतुराई, खान हेत पकवान मिठाई, यह लीला सब वही बनावे, आप ही जेवत आप जिमावे, आप ही जेवत आप जिमावे। तब राधा बोली, अरे हे आली, हमारा मनमोहन प्यारा ऐसा गुणवान और विद्या निधान है। विशाखा बोली कि तू ऐसी ही भोली है, कुछ जानती ही नहीं। राधा इस बात को सुनकर हंसकर चुप हो गई और कुछ नहीं कहा। नंद राय जी ने प्रथम तो होम किया, फिर गोवर्धन जी की परिक्रमा दी और गौ ब्राह्मणों को भोजन करवाकर पीछे सब ब्रजवासियों सहित आपने भी स्वयं ने भोजन किया। दीन और भिखारियों को बहुत सा द्रव्य और भोजन दिया
और एक रात्रि वहीं वास करके प्रातःकाल वहां से चल देते हैं। सब लोगन को संग ले ब्रजपति पूर्ण काम, मंद मंद आवत भय अपने घर घनश्याम, अपने घर घनश्याम। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के चतुर्विंशो अध्याय 24वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।